आज के वीडियो खासकर उन लोगों के लिए जो डीएलएड और बीएड के एंट्रेंस के लिए आप लोगों ने फॉर्म भरने वाले हैं और भर चुके हैं। तो खासकर आप लोग शायद तरस रहे हैं कि इस बार सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा और आपकी कैरियर टीचिंग लाइफ में आगे बढ़ानी है। तो खासकर मैं भी उस लोगों की तरह ही हूँ जो मतलब पीछे में कभी सोचे नहीं होंगे, शायद कभी लिखे होंगे एम इन लाइफ में कि किसी दिन वो भी एक टीचर बनेंगे, शायद उसके ऊपर थोड़ा अच्छी बातें लिख पाए। हाँ, ऐसा नहीं है कि हर किसी को इंटरेस्टेड नहीं है, किसी को इंटरेस्टेड अच्छी तरह होती है और किसी को खासकर इंटरेस्टेड होने का बाद भी नहीं कर पाते क्योंकि उनको 2 साल उसमें समय लगभग किसी को लगता है कि ऐसे बेकार में पार करने वाले हैं। तो आप सभी के लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। मैंने भी बिना कुछ प्रिपरेशन के एक ही बार में रैंक 2 हासिल कर लिया था अपने डिस्ट्रिक्ट के कट ऑफ में। तो मैं आप सभी को पहले ही थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप लोगों ने अब तक शायद फॉर्म भर लिए और इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। इसके लिए मैं बाद में शॉर्ट ट्रिक भी कुछ बोलूँगा कि मैंने बिना कुछ पढ़े ही एग्ज़ाम एक ही बार में क्लियर कर लिया। आप सभी को मैं इसी वीडियो के वजह से इस बात को कहना चाहता हूँ कि जो आपने एंट्रेंस के लिए तड़प रहे हैं और किस तरह से पास करने उस पर शायद प्रिपरेशन कर भी रहे, लेकिन वो आप लोगों का कुछ भी नहीं है, बस ट्रेलर है। जी हाँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि डीएलएड और बीएड में आने का बाद में कोई आप सोच रहे हैं कि आप दूसरे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे, वो करेंगे या कुछ मैनेज करेंगे, इसके साथ कुछ के पढ़ के जाएंगे। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इसका सिलेबस जो पेडागोजिकल जो चीज़ बात होती है वो बिल्कुल दूसरी एग्ज़ाम से अलग हो जाती है। इसमें आपको नया मान के चलिए, आपने जैसे क्लास 10 में पढ़ते समय ट्रिकोनोमेट्री का चैप्टर मिल गया था, आपको एक शॉक लग गया था, आपको मतलब शॉक लग गया, जैसे शॉट होता है ना कारण का, अचानक से लग जाता है आपको तो अचानक फील हो जाता है, उसी तरह से फील होने वाला है। क्योंकि मैं आपको दिखाने यहाँ बिल्कुल सब चीज़ नया होने वाला है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये चीज़ नया, आपको क्या स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखिए जो मेरे टेबल है यहाँ पर देख पा रहे हैं, सारी चीज़ें भरे हुए हैं। ये सब कुछ ना कुछ आपको एक एक पेज नज़र आ रहा होगा इधर, लेकिन हर कोई पेज एक पूरे असाइनमेंट या रिपोर्ट है और कुछ नहीं। ये सब देख पा रहे हैं, इधर देखिए जितना देख रहे हैं आप सब, ये सब एक टू रिपोर्ट है। इसमें करीबन 8 से 10 पेज होंगे आपका, देख रहे हैं एक टू रिपोर्ट है। और आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये रिपोर्ट सबमिट करके चुपचाप बैठने मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देख रहे हैं आप सभी को, जितना एट्रैक्टिव आप लोग बना सकते हैं उसको बनाना पड़ेगा। आपको ड्राइंग करना पड़ेगा, इसमें नाचना गाना सब चीज़ आना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा नहीं आने से भी। इसमें आपको सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट का फोकस करते हैं। एक इंसान की पॉसिबल नहीं है कि ऑलराउंड कम्प्लीटली डेवलपमेंट हो जाए, तो लेकिन फिर भी आपको जितना तक हो सके बच्चों की सारे आपको जो रूट लर्निंग है, आप लोगों ने जो बार बार रगड़ के पढ़ा हुआ ये सब चीज़ को छोड़ के आपको ऐसे स्टूडेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। एक ही टाइम में जाना, उस टाइम से आना, फिर अपना काम करना, फिर असाइनमेंट सेमिनार, फिर स्कूल में जैसे आप जा रहे हैं। ये एक ठो स्कूल का रिपोर्ट है, आपको हर दिन ऐसे ही लिखना पड़ेगा रिपोर्ट में। सिर्फ ये ही नहीं, और रुकिए आपको दिखाते हैं कि और रिपोर्ट जैसे आप बढ़ते जाएंगे। आपका पहले आपका सब्जेक्ट करीबन 9 सब्जेक्ट, उसका बाद में जो होगा उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर 6 महीना में एग्ज़ाम, फिर फॉर्म फिल आप कर दिए, फिर उसका साथ में आपको स्कूल में भी ड्यूटी होता है, उसका सारा रिपोर्ट आपको दिया जाएगा। उस हिसाब से पढ़ाने का बाद में शायद वो लोग आपको पढ़ाने देंगे स्कूल में जाने का बाद। ये ऑब्वियसली फिक्स्ड है कि आप पढ़ाएंगे उधर जाके, उसका बाद में फिर आपको एक ठो रिपोर्ट लिख के उसको सबमिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो कि मैं भी फ्रेश हूँ, इसका पीछे हमको भी कुछ नॉलेज नहीं था कि मतलब डीएलएड में आपको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा। हम चुपचाप से बस 2-3 ठो भी नहीं देखे यूट्यूब में, जस्ट ग्रामर का मेरा वीडियो कुछ डाउट था, आसामीज़ का जो होमा और हिंदी ये वाला सिर्फ देखा, उसका बाद मैं सीधा एग्ज़ाम देने चला। लेकिन मैं एसएससी का 2 साल से लगभग प्रिपरेशन कर रहा था अंदर मैंने लगभग क्लियर भी कर चुका था, लेकिन मैंने उसमें शायद जोन फिलअप करते समय थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, तो मैं फर्स्ट 13 क्लियर करने के बाद भी नहीं ले पाया पोस्ट। तो क्योंकि मैंने अपना स्टेट होम स्टेट को चुना था सिर्फ, उसमें मेरा कट ऑफ नहीं हो पाया। इवन मैंने 150 प्लस भी ले लिया था, फिर भी मेरा नहीं हो पाया आउट ऑफ 200 में। और आपको दिखाता हूँ कि मतलब ये तो सिर्फ टेलर कुछ दिन हुए ये सब देख लिया आप, सारे टेलर है, कुछ नहीं। एक तो आपको टेक्स्ट बुक रिव्यू से लेकर अभी हम लोग का जो 2nd सेमेस्टर चल रहा है लेसन रिव्यू सब करना। इसका बाद भी ये जो पढ़ा हुआ है ये देख रहे हैं, रिपोर्ट निकाल के दिखा रहा हूँ, ये वाला इस तरह से आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा पर डे एक तो। ये सब देख रहे हैं, ये सब पेज खाली पड़ा हुआ है इधर, सारे ये सब भी फिल करनी है आपको।
मान के रेडी होके ही आना कि आपको इसी तरह से रियली आपको टीचिंग में आना है या नहीं आना है, ये बीच में छोड़ पाए। इसलिए आपको मैं ये इसीलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप सभी को ये वीडियो को पहले मैं डरा रहा हूँ या कुछ बोलने वाला, ये बात नहीं। जस्ट मैं इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सबको पता चले एक्चुअल में डीएलएड में क्या क्या करना पड़ता है। यानी कि आपको सारे एक्टिविटी के साथ में इंटरेस्टिंग भी करके आना। यानी कि ये बात क्लियर होती है कि आप डीएलएड करने का बाद में बाकी सब में एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे आपको कुछ नहीं आता, आपको सीखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर का कितना बड़ा रोल होता है एक स्कूल में, और एक पूरा सोसाइटी को आप चेंज करने वाले हो जाके, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल होता है इस टीचर का। तो आपको सब चीज़ थोड़ा सा भी होने से भी आपका अंदर होना चाहिए उसका ऊपर में नॉलेज। लास्ट में ये बोलूँगा कि इतना डरने का ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कर रहे हैं आप भी करेंगे, लेकिन रियली टीचर बनना है तभी आना है। कि आपको ऐसा नहीं कि आपको सोच रहे हैं कि ऐसे एक साथ एग्ज़ाम दूंगा, दूसरा भी एग्ज़ाम दूंगा, इधर ऐसे पढ़ूंगा वो करूंगा, नहीं। कोई समय दे रहे हो तो अच्छे से दे पाओ, इसीलिए आना। मैंने भी लगभग अभी से फिक्स कर लिया है कि मतलब फर्स्ट सेमिस्टर तक भी मेरा वही था कि मैं मतलब दूसरा एग्ज़ाम दे लूँगा, और जैसे रिज़ल्ट आ गया मेरा फर्स्ट सेमिस्टर लगभग कंप्लीट होने का बाद में कि मेरा रेलवे में भी नहीं हो पाया और इसमें भी नहीं हो पाया एसएससी फी स्टार्टिंग में। इसके बाद हम भी श्योर हो गए कि अब तो टेट ही निकालना है, दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं। और आपको नोटिफिकेशन में तो पता ही है, एक टेट के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी आपका 50% से अबव है, तो आप कोई भी स्ट्रीम से आ सकते हैं हायर सेकेंडरी में। अगर आपको एमई के लिए एलिजिबल करना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में 55 लगभग लाना होगा बस, और कुछ नहीं। आप चाहेंगे तो मैं मेरे जितने भी सारे नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अभी तक जो कुछ भी है मेरा असाइनमेंट, रिपोर्ट, सारे मैं इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, पी जर्नी यूट्यूब चैनल में। तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसमें बने रहने के लिए। तो आपको भी हेल्पफुल होगा कि मेरे नोट्स को देखकर आप समझ पाएँ कि इस तरह से क्या क्या लिखना होता है, किस तरह से लिखना होता है, और उसी पर आप कमेंट कर सकेंगे। कोई भी डाउट रिलेटेड जितना हो सके मैं अच्छी तरह से आपको उसको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। फ्यूचर्स के लिए आपको सबसे बेस्ट होने वाला है जो नए अभी आने वाले हैं। थैंक यू।